अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन कराम, सिट्रस का सीज़न चल रहा है और इसी तनाजुर में सिट्रस मेला मुनक्किद किया जा रहा है। और कहाँ है ये सब कुछ, ये हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं, तो आए मेरे साथ। फेस्टिवल की बहारें और रौनकें अपनी जगह, लेकिन अगर हम सिट्रस के बाग में ना जाएं तो मज़ा नहीं आएगा। आए मेरे साथ, दिखाते हैं आपको सिट्रस का बाग। अभी मैंने एक चोर पकड़ा है और ये उधर छुप छुप के जो है वो माल्टे खा रहा था। ये देखें, ये नाज़रीन, नहीं मैं चोर नहीं हूँ भाई, ये उन्होंने इजाजत दी है, आप फिर ले और जितना खा मेरे लिए चोर है, मुझसे छुप के आप उधर से जो है ना, हमारे पास ये देखें जी छुरी है, ये देखें जी छुरी। नाज़रीन कराम, ये है जी इनकी छुरी, लकड़ी काट दी, पुराने जमाने वाले लोग हैं, कौन आदमी है। और ये देखें ये माल्टा, और इसको इस माल्टे का कत्ल मेरे सामने हो रहा है। ये देखें, बहुत मीठा। अच्छा माशाल्लाह, आप चेक कर सकते हैं भाई, बहुत ज्यादा मीठा है। अरशद भाई आप चेक करें। ओ माशाल्लाह, ये वही माल्टे है जो एक बाहर ममालिक को हम बरामद करते हैं, लेकिन बारिश न होने की वजह से मामला बहुत अच्छा साइज इसका देखें नाज़रीन, सिर्फ बारिश है ना, ये साइज बहुत छोटा है इस दफ़ा, बारिश उस तरह का नहीं है जिस तरह लास्ट ईयर हम लोग आए थे तो काफ़ी बड़े साइज, या शायद बड़े साइज़ का माल्टा जो है इन्होंने तोड़ के तो बेचने के लिए दे दिया कहीं आगे पीछे। लेकिन चलें जी, देखते हैं कैसा है। ये देखें कैसे टेक्निकल तरीके से लाकत भाई ने मुझे ये देखें, ज़ालिमो, ये मंडी वाले बड़े टेक्निकल लोग हैं जी। ये देखें अभी इसका जायका चखते हैं कैसा है। क्यों जी, ये जनाब, अरमान है चाकू का। चाकू ऐसा उस बंदे ने बनाया है कि अरमान खत्म हो गया। चाकू लियाकत का जुगाड़ है, लियाकत का जुगाड़ ऐसा उसने बनाया। और ये देखें काट के मुझे दे दिया कि अरशद भाई खाओ। अदनान भाई, ये माल्टा मेरे हाथ में है, ठीक। अब मुझे बताएं कि शक्करी है, मौसमी है, कैसे पता चलेगा? अच्छा एक बात तो ये ना, टेस्ट के हवाले से शक्करी का मिठास थोड़ा कम होता है ना, सही, ठीक है, मौसमी का थोड़ा मिठास ज्यादा होता है। दूसरी बात ये कि आपको वैसे कैसे पता चलेगा। अब यहाँ पर आए ना, ये तो यहाँ से डंडी हमने तोड़ दिया ना, ठीक है, ये बैक साइड जो है इसका है ना, यहाँ पर ये देखो सिक्का का निशान सा है, रिंग है क्या ना, रिंग सा बना ये देखें नाज़रीन, ये होगा मौसमी पे। अच्छा, मौसमी पे इस तरह का रिंग होगा। क्या बात है जी, ये वैसे मुझे नहीं था इल्म इस चीज का। थैंक यू वेरी मच जनाब, सीखते रहेंगे इंशाल्लाह। यहाँ का सबसे किसी हाथ नहीं आ रहे। मैं इधर आ जाओ यार, किधर है वो मीठा, किधर है जो कह रहे थे मुझे अरशद भाई इधर आओ मीठा। बहुत ज्यादा मीठे हैं, फ्रेश माल्टे, जूसी। ओह ये बहुत मीठा है लियाकत भाई। हाँ ना, मैं हैं, वाओ, ये मुझे आपने इसीलिए बुलाया इधर है ना। अच्छा दूसरी बात ये ना जी, फाइबर के साथ क्या करे, कुछ लोग जो है ना किसी के यहाँ मेहमान बन के या मतलब खुद घर में शर्माते हैं, ये चीज छोड़ते हैं इस तरह।
ये चीज तोड़ते हैं। नहीं, कीमती चीज तो यही है, फाइबर है ना मैदे के लिए। ये इन साफ करके सब कुछ समेत का है, ठीक है, इसमें शर्माना नहीं है, फायदे बिल्कुल। की बात है। कोई शक नहीं, मज़ा आ रहा है जी। सूरज जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे हो रहा है, डल रहा है। बिल्कुल, और 3:15 का टाइम हो गया है, तो इस वक्त माल्टे खाने का अपना ही मज़ा है। मंडी में आपका दिल नहीं भरता, इधर भी माल्टे खाना शुरू हो गए हो? अर्शद भाई, असल बात यह है कि मंडी में जो चीज़ आती है वो भी इसी जगह से आती है, लेकिन एक बाग में खड़े होकर ख़ुद अपने हाथ से तोड़कर एक चीज़ खाने का एक अलग मज़ा है, लेकिन इस साल वो मज़ा नहीं है। पिछले साल जब हम इन बागों की तरफ आए थे तो आप ज़रा कैमरा इस तरफ घुमाए, ये फुल भरे हुए दरख्त होते थे, याद होगा, आप भी कई बार गए होंगे। इस साल इनमें ये बारिशों ने बिल्कुल काम ख़राब कर दिया है, इन लोगों को लाखों करोड़ों को नुकसान हो रहे हैं। ये देख ले, बड़े बड़े बाग है कनालों पर मुश्तमिल, ये आप देख सकते हैं, ये मैं तोड़ कर दिखा रहा हूँ आपको, ये देख ले, मुकम्मल खुशक है। रस जो हम काट रहे हैं उनमें रस नहीं है, जिनमें रस है वो मीठे नहीं है। तो अल्लाह से खुसूसी इल्तिजा है, या रब्बुल आलमीन बारिश बरसा दे, अपना रहम कर दे और बारिश बरसा दे, वरना तो ये सब कुछ डूब जाएगा। अदनान भाई, आप मंडी में माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और आप रोज़ाना फ्रूट खाते भी हैं, दुनिया को दिखाते भी हैं, कीमतें भी बताते हैं। कभी आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में भी कभी सोचा आपने कि यार ये ख़ासकर ये जो सिट्रस है ये कहाँ से आया हमारे मुल्क में, और बिलखुसूस अगर हम बात करें खानपुर की तो यहाँ कैसे आ गया ये? नहीं, आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, क्योंकि हमने हमेशा देखा है, जब भी किताबें पढ़े हैं, कुछ भी सामने आए, आप बुजुर्गों से सुना है, तो हमेशा इंसान की तारीख के बारे में सुना है। तो आज हम आपसे सुनना चाहते हैं, आपको क्योंकि पता होगा पूरे पाकिस्तान में जाते हो तो लाजमी बात है आपको कुछ ना कुछ इल्म होगा, तो हमारे इल्म में भी इजाफा हो जाएगा। हजूर, इस तरह है कि ये जो इलाका है पाकिस्तान बनने से पहले, बल्कि 1931 से पहले इस एरिया में सिट्रस नहीं था। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल कुछ भी नहीं। उन्होंने सिट्रस नहीं था, और ये इलाका बहुत ज़्यादा जरखेज़ उस वक्त भी था और अभी भी है। इसकी मिट्टी जो है ना माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो इदारे थे वो नॉर्थ की तरफ जो एरिया था उसमें उनकी मिलिट्री थी, उनके जो सिविल सर्वेंट थे, जितना भी उनका स्ट्रक्चर था, तो उनके लिए सप्लाई का काम जो है उसमें खलल था। तो उन्होंने इस एरिया को चूज़ किया, यहाँ वेजिटेबल काश्त हुई और वो वेजिटेबल फिर आगे ट्रांसपोर्ट करते थे आगे नॉर्दर्न एरिया में। अच्छा, ठीक। एक चीज़, अच्छा, इसी तरह इनमें एक ऑफिसर था, उसका नाम था जॉर्ज वेकफील्ड। ठीक है, फिर वो सिविल सर्विस में जब आया तो वहाँ से फिर उसने रिटायरमेंट ली, लेकिन रिटायर होने से पहले 1 साल पहले उसने क्या किया कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और साउथ अफ्रीका, वहाँ से मुख्तलिफ जो सिट्रस थे उनके पौधे वो यहाँ लेके आया। अच्छा, अब आप सोचें कि कैसे लेके आया होगा कि आजकल तो हवाई जहाज़ का निज़ाम बहुत फास्ट है, आसानी से आ सकता है। उस वक्त सिर्फ बहरी रास्ता था। तो आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया से चलेगी चीज़, और जब समंदर रास्ते में आता है, अगर आप समंदर के एरिया में गए हों, बीचेस पे गए हों, तो आप देखें वहाँ की क्लाइमेट बड़ी चेंज होती है, गर्मी होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और इसी तरह अमेरिका से आया, साउथ अफ्रीका से आया, तो रास्ते में जो पौधे आए वो जो छोटे थे वो तो मर गए, बाकी जो पौधे थे वो माशाल्लाह चंद पहुंच गए। उसने जब इधर काश्त किया तो यहाँ की क्लाइमेट ने बहुत सपोर्ट की उसको। ठीक है, ओ जो फ्लोरिडा का जितना भी माल्टा है, यहाँ जो माल्टा है वो उस दौर का है। तो ये फिर आगे चलता गया सिलसिला, और फिर उसके बाद जब पाकिस्तान बन गया तो यहाँ के जो मकामी काश्तकार थे उन्होंने काफ़ी तवज्जो दी, और अब खानपुर का नाम है हमारे पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में। ठीक है, पूरी दुनिया में। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कुछ लोग हमें अक्सर कमेंट में कहते हैं ना कि ओ यार तुमने इस इलाके का, तुम्हें क्या पता यार, खानपुर का माल्टा नहीं देखा तुम्हें। यार हमारे एरिया में ये चीज़ें सारी एग्जॉटिक के बाहर से आई हैं। जी बिल्कुल, यानी ये हमारा जो जो खित्ता है पोठोहार है, या ये इलाका है KPK का ये एरिया है, इस एरिया के जो अपने नेटिव प्लांट्स हैं या नेटिव जो फल हैं वो ये नहीं है, ये बाहर से आए हैं। ठीक है, इसी तरह साहब की मेहरबानी है। जॉर्ज वेकफील्ड नाम भी मुश्किल से नाम देखा अभी बोर्ड ऊपर लगा होगा ना। बिल्कुल, हम जो
जो उसका ओरिजिनल टेस्ट है उसकी तरफ नहीं जाते यार, कि जैसे कोई भी fruit है। गिज़ाइयत की तरफ ये यार, ये क्या प्यारी फायदा बात क्या की, दे रहा क्या प्यारी है? बात अब ये है ना की, कि बिल्कुल। मैंने स्टार फ्रूट की वीडियो बनाई, हम्म। स्टार फ्रूट, तो उसका कीमत उस वक्त मेरे ख्याल में 3500 के 3700 रुपए था। कमेंट्स में नीचे लोगों ने क्या कहा, ये तुरश चीजें क्यों खाते हो, इसका क्या फायदा। अब ये कि कुछ लोग उसको ढूंढ कर निकालते हैं। उसके बाद मुझे इतने फोन आ गए कि यार स्टार फ्रूट चाहिए। मैंने कहा यार वो वैसे आर्जी तौर पर किसी ने मंगवाया था, मतलब जी, ऐसे जी, पायलट जी। तौर पे कि यार मार्केट में क्या कुछ लोग ट्रेंड चलेगा या नहीं, तो उन्होंने वैसे जो है ना मंगवाए, लेकिन चला नहीं, उनका नुकसान हो गया, उसने और मंगवाया नहीं। बाद में फिर लोग जो है ना, फिर मैं लोगों से पूछता रहा कि यार इसकी मतलब ये क्या वजह, कि आप लोग पूछते हो कि यार मेरे शुगर है, जब भी मैं कराची खुसूसी ये मंगवाता हूँ हाँ, कि देख मैं जब ये खाता हूँ मेरा शुगर बिल्कुल कंट्रोल रहता है। तुरश और देखो, हाँ, मतलब खट्टा मीठा है ना वो। मैं वही कह रहा हूँ ना कि इधर हम कहते हैं कि बस हर चीज़ चीनी की तरह हो, शहद की तरह हो, इस तरह तो नहीं होता। और एक बात मैं भूल गया आपको बताना, हमने जॉर्ज वेकफील्ड का नाम लिया, उनका एक और थोड़ा सा तारुफ मैं आपको करवा देता हूँ। एंग्लो इंडियन थे वो, अच्छा, ठीक है। एंग्लो इंडियन, लियाकत भाई आपको इल्म है एंग्लो इंडियन किसको कहते हैं? अभी तक था पर अभी भूल गया। ओह अच्छा पहले था रेड इंडियन के बारे में ना, रेड इंडियन नहीं, एंग्लो इंडियन, ठीक है। इंडियन। वो इस तरह था कि जब बरतानवी राज यहाँ शुरू हुआ तो उनके जो लोग यहाँ थे, चाहे मिलिट्री के हों चाहे सिविल हों, तो उन्होंने यहाँ जो लोकल शादियाँ की ना, उससे जो औलाद हुई वो एंग्लो इंडियन कहलाई। तो ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, अच्छा, ये एंग्लो इंडियन था, मतलब उसकी वालिदा यहाँ से, वालिदा यहाँ से थी, बंगाल की थी ये, कि पैदा ये मुल्तान में हुआ ना, बंगाल की थी या मुल्तान की थी या जैसा भी है, ठीक है। वालिदा ना कहें, उसकी दादी थी या वहाँ से ना, तो ये इनकी नस्ल चली। उसको बहुत प्यार था यहाँ से, फिर रावलपिंडी में 1944 में ये बंदा फोत हो गया। ठीक, और कब्रिस्तान यहाँ उसका बुक ये चेक करना पड़ेगा, ढूंढेंगे इसको, इंशाल्लाह। ठीक है, दोनों मिलकर ढूंढेंगे, तीनों। सॉरी नहीं, हम ढूंढेंगे, आप तो हमारे नायक हो ना, बॉस हो। ये खल नायक है हमारा। थैंक यू वेरी मच जी, खुश रहे, आबाद रहे। इनका चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, खासकर लियाकत भाई का, और अदनान भाई का भी चैनल। सब्जी मंडी वाला, सब्जी मंडी इस्लामाबाद विद मायार, जो मायार के नाम से मशहूर है माशाल्लाह। अच्छा, सब्जी मंडी वाली भी है कोई? वाली वो घर में है। ओह बदमाश। इस वक्त बारिशें न होने की वजह से मौसमी हालात ऐसे हैं कि मार्डली की पैदावार बहुत कम है। आज के इस मेले में जमाल भाई मेरी रिक्वेस्ट पे आए हैं, इनका वैसे मूड नहीं था, मैंने कहा नहीं जमाल भाई आपने आना है। तो जमाल भाई बताइएगा कोई नई चीज़, कुछ चीज़ें मैं देख रहा हूँ जो कि मेरी नज़र से पहले नहीं गुजरी। सबसे पहले ये देखें नाज़रीन, ये आपको जो पत्ते दिखाई दे रहे हैं ये ऑलिव के पत्ते हैं, और ये बहुत साफ सुथरे हैं जी। ये कहाँ का है? ये अटक का है, ये मेरे एक दोस्त है, उनका अपना जो है ना बाग है, अच्छा, वहाँ से हमने जो है ना ये उतारे हैं और इसको बिल्कुल खुशक किया है। वाह, ये देखें जी, कितना माशाल्लाह साफ सुथरा, जबरदस्त। अच्छा जी, और बताएं जी, एक चीज़ मैंने देखी है नई, ये क्या चीज़ है जनाब? मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे घी है। ये लोग भी हमसे कह रहे हैं भाई देसी घी, हमने सामने लिख कर भी इसका लगाया है। ये रशियन वाइट हनी है, रशियन वाइट हनी। हाँ, इसका जायका बहुत ज़बरदस्त है। ओह ग्रेट ग्रेट। ये है जी देसी घी, ये इसके बारे में बताएं जिसकी। ये देसी घी बेसिकली चिराट के जो पहाड़ है ना, चिराट की जो सीमेंट फैक्ट्री है जहाँ, जी जी, उसके मलिका पहाड़ हैं, ये वहाँ का है। और जो गायें जो ना बाहर जाती हैं, मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ खाती हैं, फिर वापस शाम को जब जानवर वापस आते हैं घर, तो ये उससे दूध फिर आगे जो है ना मक्खन, और फिर उसी वजह से इसकी खुशबू भी बड़ी डिफरेंट है माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त है। इसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले सूंघा था इसको, इसमें बाकायदा से, तो ये हम 100 ग्राम से ऊपर देते भी नहीं है किसी को, अगर कोई हमसे मांगे भी तो 1 महीना तो मुझे वेट करना पड़ता है 1 kg देसी घी के लिए, 1 महीना तो ये मिलता नहीं है, बहुत कम है। आपको वाइट नहीं है। हाँ जी, ये चेक कराए ना जनाब। शहद जो ऑर्गेनिक होते हैं ना, ये मतलब नेचुरल शहद, उसमें ये इतना सख्त नहीं है। जी जी, ठीक है, दानेदार सा और क्रिस्टल सूरत में। सही, ये आप चेक करें। सही 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 सही। ये देखें नाज़रीन, ये देखें, ये क्रिस्टल टाइप है तकरीबन। जैसे वो बारीक बारीक ना दाने से नहीं होते, वो क्रिस्टल जी। मीठा। ये मैंने स्पेशल मंगवाया है वहाँ का,
ये किस तरह रेट क्या है इसका? इसका हमने अभी स्पेशल डिस्काउंट रेट रखा हुआ है 2000 रुपये के जी। ठीक है, इसका रेट काफ़ी हाई है लेकिन हमने एक स्पेशल चले आप कस्टमर को ना। सही सही। उसके अलावा नाज़रीन इकराम ये है जी कुश्ता, शाही कुश्ता, और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये मैंने 1 महीना इस्तेमाल किया है और बहुत फैंटास्टिक इसका टेस्ट है। और ये भी है, इसमें मेरा ख्याल है आपने ऑलिव ऑयल डाला हुआ है। ये देखें जी, ये भी कुश्ता है। जमाल भाई ये बड़ी खूबसूरत सी टोकरी है, इसके बारे में मेरे नाज़रीन को बताएं। ये भाई जो कदीम ज़माने में ना लोग घरों में ना रोटी रखने के लिए जो इस्तेमाल करते थे, अच्छा, ये टोकरियाँ सही। ये हाथों से बनाई जाती हैं और ये जो है ख़ास एक स्पेशल वो होती है, बूटी सी होती है, ये काटते हैं, खुशक करते हैं और इस बहुत मेहनत से ये बनाते हैं घरों में लोग। वहाँ पे ज़बरदस्त। जो देहाती लोग हैं ना वहाँ पे ये बनाते हैं। क्या बात है जी, ये वहाँ की है ज़बरदस्त। और ये भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं अगर कोई लेना चाहे? जी जी, क्यों नहीं क्या कर प्राइस सकते हैं। इसकी? इसकी 500 है। 500 रुपए की है जी, हैंडमेड। इसके अलावा ये एक और है जी, हनी। ये देखें कितना प्यारा कलर है। ये कौन सा है? ये जो है ना बेरी का शहद है, बेरी का नेक्टर। अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था उधर उस दिन, नहीं वो ये वो और वाला है। अच्छा अच्छा, वो ये वाला है। सही सही सही। इसका कलर आप देखें 1 kg की प्लास्टिक बोतल में पैक किया है। सही। तो इसका कलर ये परसों ही मैं गया था इनके पास, तो उस वक्त इन्होंने ये फिल्टर किया था। माशाल्लाह जी, ये वो हनी है। ये हमारी आंखों के सामने जो है ये तैयार हुआ। कांच बोतल में दिए, जिसको भी दे रहे हैं तो कांच बोतल में। ओके ओके ओके, माशाल्लाह जी, अल्लाह बरकत दे आपके कारोबार में। और नाज़रीन करम, अगर आप इनकी प्रोडक्ट्स खरीदना चाह रहे हैं तो इनका कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। थैंक यू। ये ले जी, इधर माल्टे चल रहे हैं। हाँ हाँ, क्या गल करने तो कल माल्टे खाने हो। क्या हाल है जी, ठीक हो? तबीयत ठीक है आपकी? खैरियत से हैं जी? बिल्कुल जी, भरपूर तरीके से जो है वो इंजॉय हो रहे हैं यहाँ माल्टे। सिट्रस फेस्टिवल को एंजॉय करें तो है ना, माल्टे तो खाने चाहिए। मैं खा लूँ? खाएं ना आपके लिए। वाह जबरदस्त है ना। अच्छा जी, बताइएगा जी क्या कुछ है आपके पास? हमारे पास जी हमेशा की तरह सारी खालिश प्रोडक्ट्स हैं जी जी। देसी घी है, देसी शक्कर है, देसी खंड है, गुड़ है, और इस दफ़ा हमारे पास गिलगित की प्रोडक्ट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं। घी हमारा ये है जी, देसी घी है। अच्छा, और अच्छा नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त इनकी शॉप का नाम है किसान की दुकान। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा जी, और दिखाएं जी अपना ऑलिव दिखाएं जी। ऑलिव्स के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, ऑलिव ऑयल है, ऑलिव के ये प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास KPK का वाइल्ड ऑलिव भी है। अच्छा। और हमारे चकवाल का, हमारे शाह साहब का जो है वो पाक ऑलिव का भी है। सही। ठीक है। ओके। उसके अलावा हमारे पास हनी सलाजीत है। अच्छा, अल अशरफ की प्रोडक्ट्स हैं। ओके। फिर हमारे पास पकाने का सरसों का तेल है जिसमें स्मेल नहीं है। वो उठाएं जरा सामने, तो कीजिएगा सामने। ये दिखाएं जी। वाह, ये हुई ना बात। ये सरसों है, और सरसों वाहिद तेल है जो जमता नहीं है, आपको पता है। इस बिल्कुल सही बात है। तो नाज़रीन, अगर आप इनकी प्रोडक्ट्स खरीदना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, पूरी दुकान है इनकी, तो आप इनसे रब्ता करें। इनका कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तबारुक, वाह जी वाह, नाम भी इतना खूबसूरत है और शख्सियत भी बहुत प्यारी है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? भाई कैसे हैं? कैसे हैं आप? प्लेजर सी यूं क्या सर, माशाल्लाह कोई इवेंट छोड़ते नहीं आप, कभी जहां भी पर नहीं। पाकिस्तान को प्रमोट करने का मौका और आप मिस कर दें। हो ही नहीं सकता। That's very good, sir, माशाल्लाह, that's very nice, sir. अज़रे वाला माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की गैदरिंग मुझे दिखाई दे रही है इधर, और आपकी एज़ यूजुअल खूबसूरत प्रोडक्ट्स, नाइस फैंटास्टिक किस्म की आपकी जो है ना वो पैकिंग, ईच एंड एवरीथिंग। आज बताएं जी मेरे नाज़रीन को, प्रोडक्ट्स तो मैंने आपको दिखाई हुई हैं जी इनकी बहुत ज़्यादा। अच्छा नई बात करते हैं। अच्छा सर, जो काम की बात करने वाली है कि हमारे लोगों को शायद ये आइडिया नहीं है कि शहद है क्या। हमें ये समझना ज़रूरी है कि शहद असली क्या है, नकली शहद क्या है, छोटी मक्खी क्या है, बड़ी मक्खी क्या है। सही। हमें ये फ़हम लेना बहुत ज़रूरी है। पहली बात मैं आपको बताऊं कि मैं ये चाहता हूं कि जितना पॉसिबल हो सके आप लोगों के लिए आप अपने घर से शहद प्रोड्यूस करें, मैं आपको हेल्प करूँगा। अच्छा जी, अगर आपके इलाके में फ्लोरा है, सही, हम आपको बॉक्स ला के देंगे, हम आपको मक्खियाँ ला के देंगे। वो बॉक्स अपने फ्लोरा वाले एरिया में रखिए आप, और वहाँ से आप शहद अपनी आंखों के सामने निकालिए। आपको ये शक ही ना रहे कि इसमें चीनी किसी ने मिलाई थी, कोई मिलावट थी, कोई ऊंच था, कोई नीच था, क्या था।
और फिर आप वो खूबसूरत शहद एंजॉय कीजिए। निकलेगा कितना? सही। अप्रॉक्सीमेटली 4 kg पर बॉक्स। ओके। बॉक्स की कीमत क्या पड़ेगी? अप्रॉक्सीमेटली 12,000 रुपीज़ प्लस माइनस वट एवर इट इज़। अभी 12,000 में 4 किलो से लेकर 8 किलो, 10 किलो, 20 किलो कुछ भी क्वांटिटी हनी की आप अपने घर से अपनी आंखों के सामने खालिश शहद के निकाल सकते हैं। अच्छा, ये जो डब्बे हैं जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ये हम आपको थोड़े से स्पेल कर देंगे, फिर आपसे वापस ले लेंगे। अच्छा। बिकॉज हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे ना, बीज को संभालना डर्थ पीरियड में, ऑफ सीजन पीरियड में बहुत मुश्किल काम है। सही। तो आप अपनी आंखों के सामने शहद निकालेंगे और शहद को एंजॉय करेंगे। ये हमारे लिए बाइस रहमत होगा सर, सही। बाइस सुकून होगा सही। कि हमारे मुल्क में कुछ लोग ऐसे हैं जो बीज की पॉपुलेशन को इंक्रीज करना चाहते हैं, सही। जो रॉ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अपने हाथों से प्रोड्यूस करके खाना चाहते सही। हैं और उस जायके और लुत्फ को एंजॉय करना चाहते हैं। अभी यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, जी जब ये शहद आप निकालेंगे जी और ये शहद पिंडी इस्लामाबाद में जब निकलेगा मार्च अप्रैल मई के महीने का, जी। तो ये शहद जब निकलेगा तो ये जमेगा भी। ओके। सही। तो वो बात जो मेरी दादी नानी ने मुझसे की थी कि शहद नहीं जमता, वो बात यहाँ पे आप अपनी आंखों के सामने देख लेंगे जम गया कि शहद जम गया। और ये दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फ्लोरा जिससे वो शहद बना रही है। हमने पहले आपको बताया 22 वैरायटीज़ का हनी पाकिस्तान में होता है, तो उस 22 में से 17 वैरायटीज़ का हनी जमता है, सही। 5 वैरायटीज़ का हनी है जो नहीं जमता। ये बात तो पहली यहाँ पर तमाम की। सही। इसी से जुड़ी अगली बात जो बात है वो है छोटी मक्खी और बड़ी मक्खी। और बड़ी मक्खी। सही। तो कुरान में तो कहीं जिक्र नहीं कि छोटी मक्खी का शहद अच्छा है या बड़ी मक्खी का शहद अच्छा है, वो तो शहद के बारे में सिर्फ जिक्र शहद की करता बात है। है बस। सो दैट बी द केस वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हमें हनी कंज्यूम करना है किस शेप में? रॉ शेप में, सही। अनप्रोसेस्ड, अनहीटेड, अनफिल्टर्ड, प्योर रॉ हनी। और अगर कोई वो प्रोवाइड कर रहा है जो फार्मर के अलावा प्रोविजन बहुत मुश्किल है, आप कोशिश कीजिए फार्मर से कनेक्ट कीजिए, फार्मर से लीजिए। अभी छोटी और बड़ी बी के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमने बहुत बड़े बड़े छत्ते देखा करते थे, भरे होते थे दरख्त छतों से, मक्खियों का ढेर अंबार हुआ करता था। जी जी। आस्ता आस्ता हुआ कि हंटिंग शुरू हो गई, लोगों ने छत्ते उतारने शुरू कर दिए और ये कारोबार की शक्ल इख्तियार कर गया। और कारोबार करने वाले ने मशहूर करना शुरू कर दिया, ये छोटी का शहद है और ये बड़ी का शहद है। और हम इसमें आके यूं बह गए कि हम शहद को भूल गए और छोटी और बड़ी को हमने पकड़ लिया। सही सही। अभी बड़ी मक्खी को तमाम करने वाले ये लोग जो हंटर्स हैं, इनके लिए मेरे लिए बड़ा एक मैसेज है और उन तमाम लोगों के लिए भी मैसेज है जो शहद बाय कर रहे हैं जी। कि प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ख्याल कीजिए। जब हम बकारी को पैसा देते हैं तो हम बैगरी को सपोर्ट कर रहे होते हैं जी। एंड लाइकवाइज अगर हम ऐसी प्रैक्टिस को सपोर्ट करेंगे जो कि अनहेल्थी हैं, जो कि अगेंस्ट द नेचर हैं, तो फिर हम उन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जो कि बीज की वाइपिंग आउट का सबब बन रहे हैं। हमारे यहाँ मेन दरख्त की वजह से, फ्लोरा की वजह से बीज कम हो रही हैं और सेकंड हंटर्स की वजह से। वाई सो? बिकॉज जब हंटर जाता है तो हंटर को ये लालच है कि मैं पूरा का पूरा छत्ता काट लूँ, जी जी। ऐसी मैं बी के लिए कुछ ना छोड़ूं खाने के लिए, जो उतरे उतार के बेच दूं। और इस बेचने में वो ये भी ख्याल नहीं करता कि वो शहद कच्चा उतार रहा है, शहद पक्का उतार रहा है। अगर छत्ता अनसील्ड है जी तो वो शहद कच्चा है, और अगर छत्ता कैप्ड है, सील्ड है, तो इसका मतलब है शहद पक्का है। सही। तो हंटर को ये चाहिए जो पक्का हुआ हिस्सा है वहाँ से सिर्फ वही शहद उतारे। उतारे, सही। बाकी मक्खियों के लिए रहने दे। फिर मक्खी अगले साल फिर वहाँ पे आएगी, फिर वहाँ पे आएगी और बनाएगी, और मक्खियों की तादाद घटने की बजाय बढ़ेगी। हमारी पॉलिनेशन ज़्यादा होगी, हमारी फ्रूटिंग ज़्यादा होगी, हमारी क्रॉप्स ज़्यादा एनहांस करेंगी। एंड लाइक वाइज इज़ फॉर छोटी मक्खी वाला। छोटी मक्खी वाले के लिए भी यही मैसेज है कि आप पूरा का पूरा छत्ता उतार लेते हो, अगर आप मक्खी के लिए कुछ नहीं छोड़ोगे तो मक्खी के लिए क्या बचेगा? तो हमें ये लाजिम है कि हम जब सपोर्ट करने जा रहे हैं तो हमें पता हो कि बेटा तुमने पीछे छोड़ा क्या, सही। तुमने छत्ता उतारा कैसे, सही। तुमने आग लगाई, धुआं लगाया, जलाया, तुमने क्या किया? हाउ डिड यू डू दिस? आफरीदी भाई अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कोई ऐसी जगह नहीं है जिधर आप नहीं आए। बस आपकी दुआएं, ये मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस आए कि ड्रिप इरिगेशन क्या है। बिल्कुल, बिल्कुल। आज भी लोगों ने आके पूछा कि जी ये क्या चीज़ है, इसका क्या मकसद है, तो लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है पाकिस्तान में। वैसे आपको ना इधर से ऑर्डर वगैरह तो इतने नहीं मिलते होंगे। नहीं, अच्छे मिल जाते हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। ऑर्डर भी
मिलते हैं। तो लोग आते हैं ना देखने के नहीं नहीं, जो समझते हैं ना, जो बाहर रह के आए लोग और बाहर देख के आए, तो वो अपने किचन गार्डन के लिए, लॉन के लिए बाकायदा जो है हमारे कार्ड ब्रोशर लेके जाते हैं और फिर बुलाते हैं हमें। ज़बरदस्त जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे लिए हमेशा बड़ा खुशी का मौका होता है जब एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड कोई भी इवेंट हो। तो आज माशाल्लाह गंदारा रिसोर्स सेंटर ने एक ज़बरदस्त किस्म के इवेंट का एहतमाम किया है और सिट्रस जो है वो इस इलाके की पहचान है और एक ब्रांड बना हुआ है कि खानपुर टेक्सला का जो सिट्रस है वो शायद दुनिया में बेस्ट सिट्रस में शामिल है। तो हमें आके बहुत ज़्यादा खुशी हुई और हमारा खून भी बढ़ गया कि इतने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस इलाके की जो प्रोड्यूस है उसको और बेहतर करे और उसको गवर्नमेंट और दूसरे जो लोग यहाँ आज के इवेंट्स में आए वो इंशाल्लाह इसको प्रमोट करें और जो हमारे फार्मर्स हैं उनके लिए एक ड्यू जो है वो रिवार्ड भी लेके आए। नाज़रीन, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।